गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहा है उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज हम करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने का सेकेंड मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? एक फर्म जब एक एक्सेस में प्रॉफिट अर्न करती है उसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? अदर फर्म के साथ जिन्होंने एक नॉर्मल प्रॉफिट, जिन्होंने एक एवरेज प्रॉफिट क्या किया, अर्न किया है। उन दोनों के बीच में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। अगर एक कंपनी एक्सेस प्रॉफिट अर्न नहीं करती है तो वहाँ पे कोई भी गुडविल आपकी कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये निकलता है आपका एवरेज प्रॉफिट। फिर क्या निकलेगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये निकल देगा नॉर्मल, ये निकलेगा एवरेज। फिर निकलेगा हमारा कौन सा? सुपर प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा हमारा? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। फिर निकलेगी आपकी गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। इस तरीके से निकलेगी आपकी क्या? गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है? फर्स्ट वन निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में NRR डिवाइड बाय 100। आपको कैपिटल इन्वेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपको सीधा क्वेश्चन में गिवन ना हो, आपको कैसे गिवन हो सकता है? आपको एसेट्स और लाइबिलिटी गिवन हो सकती है। इन दोनों को माइनस कर दो, क्या निकलेगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा, ठीक है। फिर निकलेगा आपका सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। फिर निकलेगी गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप चल के आप एक गुडविल क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं। क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका, उसके थ्रू हम समझेंगे कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमें प्रॉफिट दे रखा है 2015 का, 16 का एंड 17 का। कितना दे रखा है? 60,000, 30,000, ये 40,000 है, ठीक है। और 10,000 क्या दे रखा है? हमें लॉस दे रखा है। ये हमें 3 साल के दे रखा है प्रॉफिट। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 1 लाख रुपए, ठीक है। NRR हमारा कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं? 2 ईयर्स दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितना दे रखा है? 60,000 प्लस 40,000 और लॉस कितना दे रखा है? 10,000, ठीक है। डिवाइड बाय 3 कितना हुआ? 60 प्लस 40 1 लाख। 1 लाख माइनस 10 कितने होते हैं? 90,000। 90,000 डिवाइड बाय 3 कितना होता है आपका? 30,000। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। फिर क्या निकलेगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू में NRR डिवाइड बाय 100। कितनी है कैपिटल इन्वेस्टेड? 1 लाख रुपए। 1 लाख
इंटू में 10%, कितना हुआ 10,000 हुआ। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। फिर निकलेगा सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। 30,000 माइनस में 10,000 कितना हो गया हमारा 20,000। ठीक है, फिर क्या क्या निकालोगे गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है 20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर्स, तो गुडविल कितनी आ गई आपकी 40,000 आ गई। ठीक है, तो ये था, पहले निकालो एवरेज प्रॉफिट, फिर निकालो नॉर्मल प्रॉफिट, फिर निकालो सुपर प्रॉफिट, फिर निकालो आप गुडविल। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कर दो रब, नोट कर दिया आप सबने। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग। हमें गिवन है एसेट्स कितनी 75,000 की। ठीक है, साथ में हमें गिवन है NRR 10% है। NRR कितना है हमारा 10% है। गुडविल कितनी है हमारी 24,000 है। गुडविल है हमारी 24,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं कितने दे रखे हैं हमें 4 ईयर्स। ठीक है, हमें फाइंड करना क्या है, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें चलते हैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप। इसमें कैसे चलना है, हमें उल्टा चलना, तब हम क्या निकाल पाएंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल पाएंगे। गुडविल इक्वल्स टू क्या थी हमारी सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज था। गुडविल कितने दे रखी है हमें 24,000 दे रखी है। सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं 4 ईयर्स। तो 24,000 डिवाइड बाई 4 6, तो कितना आ गया ये 6,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। फिर क्या निकालते थे हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या दे रखा है, NRR दे रखा है। क्या हमें कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है, नहीं, तो हमें एसेट्स गिवन है, ये क्या मानेंगे हम, कैपिटल इन्वेस्टेड है। 75,000 डिवाइड बाई 10 100 कितना आ गया 7,500। ठीक है, ये निकल गया सुपर प्रॉफिट, ये निकल गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है हमारा 6,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 7,500। 6,000 प्लस में कर दो आप 7,500, क्या आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। तो 13,500 इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, हमें बस रिवर्स चलना है, क्योंकि इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसमें हमें स्ट्रेट चलना था, क्योंकि उसमें हमें गुडविल कैलकुलेट करनी थी। इसमें हमें गुडविल ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला। कैसे चल के, रिवर्स स्टेप फॉलो करके। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं था, मैंने कहा था एसेट्स माइनस में लायबिलिटी क्या होती है आपकी, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन ना हो तो आप वो दोनों चीज़ें माइनस करके आप निकाल सकते हो। इसमें लायबिलिटी कहीं भी गिवन नहीं है, ओनली एसेट्स गिवन है, इसलिए हमने एसेट्स को क्या मान लिया, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया। ठीक है, ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे दोनों क्वेश्चन, एक रिवर्स में भी और एक सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।